नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम वित्तीय ज्ञान को आसान और मजेदार बनाते हैं। आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स बनाम ईटीएफ। इनमें क्या अंतर है और कौन सा आपके लिए बेहतर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं लेकिन कंफ्यूज है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ के बीच का अंतर और उनके फायदे, सीमाएं और कौन सा आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स के लिए सही है, इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट एक, म्यूचुअल फंड्स क्या है। म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें बहुत सारे लोग अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं और ये पैसा एक एक्सपर्ट्स फंड मैनेजर द्वारा स्टॉक, बॉन्ड्स या अन्य एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड की मुख्य विशेषताएं। पहला, पेशेवर प्रबंधन। आपका पैसा एक एक्सपर्ट मैनेज करता है जिससे आपको रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती है। डाइवर्सिफिकेशन। एक म्यूचुअल फंड में कई स्टॉक्स और बॉन्ड शामिल होते हैं जिससे रिस्क कम होता है। सुविधा, म्यूचुअल फंड्स को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया आसान है। कई प्रकार, इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड आदि। उदाहरण, मान लीजिए आप 500 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और यह पैसा अलग अलग स्टॉक्स और बॉन्ड में डाइवर्सिफाई हो जाता है। इसका फायदा यह है कि अगर एक स्टॉक खराब प्रदर्शन करता है तो दूसरे स्टॉक से आपके नुकसान को संतुलित करते हैं। सेगमेंट दो, ईटीएफ क्या है। अब बात करते हैं ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की। ये म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं, मतलब आप इसे वैसे ही खरीदते बेचते हैं जैसे कोई स्टॉक। ईटीएफ की मुख्य विशेषताएं। पहला, लाइव प्राइसिंग। ईटीएफ का प्राइस दूसरे दिन बदलता रहता है स्टॉक मार्केट के हिसाब से। दूसरा, लो कॉस्ट। ईटीएफ का एक्सेस रेशियो म्यूचुअल फंड से कम होता है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन। एक ईटीएफ में भी कई एसेट शामिल हो सकते हैं जैसे इंडेक्स आधारित ईटीएफ। पारदर्शिता। ईटीएफ की होल्डिंग की जानकारी सार्वजनिक होती है। उदाहरण, मान लीजिए आप निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि आपका पैसा निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल सभी स्टॉक्स में लगाया गया है, जिससे आपका इन्वेस्टमेंट इंडेक्स के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। सेगमेंट तीन, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ के बीच अंतर। पहला, खरीद और बिक्री। म्यूचुअल फंड्स आप इसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी के जरिए खरीदते हैं। ईटीएफ ये स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं और इसे खरीदने और बेचने के लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। प्राइसिंग। म्यूचुअल फंड नेट एसेट वैल्यू एनएवी के आधार पर जो दिन में एक बार अपडेट होती है। ईटीएफ पूरे दिन ट्रेडिंग के दौरान प्राइस बदलता रहता है। फीस। म्यूचुअल फंड्स का इनका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें फंड मैनेजर की फीस भी शामिल होती है। ईटीएफ इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है क्योंकि यह पॉसिबली मैनेज होते हैं। लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड इन्हें बेचने में 1 या 2 दिन का समय लग सकता है। ईटीएफ इन्हें तुरंत खरीदा या बेचा जा सकता है जब तक मार्केट खुला है। पांचवा, प्रबंधन। म्यूचुअल फंड एक्टिवली मैनेज होते हैं। फंड मैनेजर लगातार निवेश के फैसले लेते रहते हैं। ईटीएफ ये आमतौर पर इंडेक्स आधारित होते हैं और पॉसिबली मैनेज किए जाते हैं। सेगमेंट चार, आपके लिए कौन सा सही है। म्यूचुअल फंड्स, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपको मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है तो म्यूचुअल फंड बेहतर है। अगर आप नियमित रूप से एसआईपी करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा विकल्प है। ईटीएफ, अगर आपको मार्केट का बेसिक ज्ञान है और आप खुद ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ईटीएफ सही हो सकता है। अगर आप कम लागत में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो ईटीएफ एक बेहतर विकल्प है। सुझाव, आप दोनों का मिश्रण भी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए म्यूचुअल फंड्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ईटीएफ। सेगमेंट पांच, निष्कर्ष। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ दोनों के अपने फायदे हैं। ये पूरी तरह से आपकी जरूरतों और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर निर्भर करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो हमें कमेंट में बताएं। जल्द मिलेंगे एक और उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।